मित्रों, भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष को अपने हृदय में धारण कर उसे वमन किया, किंतु कंठ में रोके रखा। इस प्रकार विष और कालिमा भी उनके भूषण बन गए। जो व्यक्ति संसार के कल्याण के लिए विषपान से नहीं हिचकते, वही जगत के ईश्वर हो सकते हैं। भगवान शिव की साधना में यह अनिवार्य है कि साधक स्वयं को देवमय बनाए। केवल शिव कहने से शिवत्व की प्राप्ति नहीं होती, इसके लिए श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़कर शिवत्व को समझने का प्रयास करना होता है। साधक जैसे ही शिव की उपासना करता है, वह विष में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि महादेव शिव का संपूर्ण अस्तित्व विष में ही निमग्न है। भगवान शिव का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति अमृत का पान कर सके। योगी जन कुंडलिनी जागृत कर अमृत की कुछ बूंदें ग्रहण कर लेते हैं, पर शिव जीवन की विषमताओं में लीन होकर भी आनंदित रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें योगीराज और देवाधिदेव कहा जाता है। आप किसी भी देव साधना को संपन्न करें, उसके लिए स्वयं आपको भी देवमय बनना ही होता है। किंतु देवाधिदेव भगवान शिव की साधना में यह बात नितांत आवश्यक बन जाती है, क्योंकि शिव एक देवत्व से भी कहीं ऊंची भावना एवं आत्मगत स्थिति है। किंतु साधक जो ही शिव की उपासना से आगे बढ़कर शिवत्व को समझने व आत्मसात करने का प्रयास करता है, त्यों ही वह विष में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि महादेव शिव का संपूर्ण अस्तित्व विष में ही तो निमग्न है, और वे निरंतर इसे ग्रहण भी करते हुए अमृतत्व में बदलने की क्रिया में संलग्न हैं। जिस प्रकार इस सृष्टि का चक्र निरंतर गतिशील है, उसी प्रकार उनके समक्ष विष का उद्भव भी निरंतर हो रहा है। इस संसार के चक्र में प्रायः अमृत का उद्भव नहीं होता। यदि इस मंथन में अमृत मिल भी जाता है, तो जीवन के विविध विषमता रूपी राहु केतु उन्हें लेकर चले जाते हैं, और तब त्राण पाने का एकमात्र उपाय शिव ही शेष रह जाता है। यही स्वरूप सद्गुरु का भी होता है। इसी कारणवश उन्हें भगवान शिव का प्रकट रूप भी कहा जाता है। स्वयं अमृतमय होते हुए भी विष में निमग्न रहना, यह लक्षण केवल किसी विराट सत्ता में ही हो सकता है। इसके उपरांत भी भगवान शिव कटु नहीं है, तिक्त और खिन्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से यह गुरुतर भार वहन किया है, और इस स्थिति में भी वे नृत्य मग्न, आनंदित, प्रफुल्लित एवं संतुष्ट हैं। भारतीय चिंतन में किसी भी अन्य देव की धारणा नृत्यमग्न स्वरूप में नहीं की गई है। केवल महादेव शिव ही इस अनोखे स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, और यह नृत्य भी कोई सामान्य नृत्य नहीं वरन तांडव है। अर्थात दिग्दिगांतरों को अपनी ऊर्जा से स्पंदन देने की क्रिया है, प्राण संयम करने की, विष के मध्य भी अमृतत्व का बोध कराने की आनंद तांडव की दशा है। इसी कारणवश भगवान शिव लोकदेव हैं, सहज ग्राह्य और वंदनीय है। भगवान शिव के इसी विलक्षण स्वरूप को शास्त्रकारों ने साकार रूप में नटराज शिव की संज्ञा दी है, तथा मूर्तिकारों ने उन्हें चतुर्भुज अथवा द्विभुज स्वरूप में आनंद के साथ नृत्य में तल्लीन उत्कीर्ण किया है। पूज्यपद गुरुदेव ने इस तथ्य को बार बार स्पष्ट किया है कि किस प्रकार मनुष्य जब ऊर्ध्वगामिता ग्रहण करता है, तब स्वतः ही नृत्य में लीन होने लग जाता है। नृत्य अपने शुद्ध अर्थों में देह तत्व से आनंद तत्व की यात्रा ही है। यही इस साधना की व्यावहारिकता है कि यह विष के मध्य रहने का और आनंदयुक्त रहने का सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित कर देती है। आध्यात्मिक अर्थों में इस साधना का रहस्य गंभीर और कुंडलिनी जागरण से गहन रूप से भी संबंधित है। यह अपने आप में कला, विलास, सौंदर्य और ऐश्वर्य की भी साधना है। मैंने भारत की एक विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना को, जो मूलतः नटराज शिव की उपासक है, उन्हें पूज्यपाद गुरुदेव के समक्ष इस पूर्ण रहस्य एवं प्रमाणिक साधना विधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बार बार आते एवं प्रार्थना करते देखा है। योगाम्यासी साधक इस साधना के माध्यम से शून्य एवं आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करते देखे गए हैं।
चलिए साधना विधान को जानते हैं। मित्रों, इस साधना को आप शिव कल्प में संपन्न कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश इस साधना को शिवकल्प में संपन्न नहीं कर पाए तो इसे किसी सोमवार को संपन्न किया जा सकता है। इस साधना में आसन वस्त्र का रंग यथासंभव श्वेत ही रखे तथा दिशा ईशान अथवा उत्तर हो। इस साधना को रात्रि के द्वितीय प्रहर अर्थात रात्रि 10 बजे के बाद में करना ही उचित होता है। साधना से पहले साधक को चाहिए कि स्नान आदि से शुद्ध होकर आसन ग्रहण करें। इसके बाद विधि और नियम अनुसार पवित्रीकरण, आचमन एवं आसन शुद्धि संपन्न कर लें। तदुपरांत अपने समक्ष किसी ताम्र पात्र में ताम्रपत्र पर अंकित नटराज यंत्र स्थापित करें। इनका पूजन केवल कुमकुम एवं अक्षत से करें तथा 16 बिंदु एक एक करके ऊ नमः शिवाय मंत्र के साथ यंत्र पर लगाएं। प्रत्येक बिंदु अर्पित करते समय मन में भावना रखें कि मुझे षोडश कलाओं में से एक एक करके समस्त कलाएं प्राप्त हो रही है, जिससे मैं जीवन में न केवल नृत्य युक्त अपितु षोडश कलाओं से युक्त आनंद तांडव की स्थिति तक पहुंच सकूंगा। इसके उपरांत रुद्राक्ष माला से दिए जा रहे मंत्र का 5 माला मंत्र जप संपन्न करें। जप के काल में घी का दीपक अवश्य जला लें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम आनंद तांडाय नमः। मंत्र जप के उपरांत दूसरे दिन अथवा अपनी सुविधानुसार कभी भी समस्त साधना सामग्री को पवित्र सरोवर में विसर्जित कर दें। उच्च कोटि के साधक अपनी साधना सामग्री को गुरु या गुरु आश्रम में भी विसर्जित करते देखे गए हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान शिव के ही साक्षात स्वरूप होते हैं। प्रत्येक साधक को प्रयास पूर्वक यह साधना अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन में आनंद तांडव जैसी स्थिति या मनोदशा नहीं आती तब तक कोई नव निर्माण संभव ही नहीं। यह सृजनात्मकता की ही साधना है।